चालू अपी के व्लॉग के नीचे एक कमेंट था जिसमें 869 लाइक थे और 37 रिप्लाई थे। पहले वो कमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो कमेंट कुछ इस तरीके से था, शायद लहर को आप लोग अटेंशन देते हो, घुमाते हो, शॉपिंग करवाते हो, जो उसको खाना हो अच्छा अच्छा बनाकर देते हो, उसको अकेलेपन नहीं फील होता है, उसकी अम्मी उसके पास नहीं है, सौतेली अम्मी है, वो अपनापन नहीं मिलता है, उसको अपनापन नहीं मिलता है, ये लिखना चाह रहे होंगे ये। दैट्स वाई शी डोंट लाइक टू लिव इन मोदाहा, वहाँ उसके मन नहीं लगता, वहाँ उसका मन नहीं लगता और अकेलापन महसूस होता है, उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है, इसलिए सोच रही है 10th तक मोदाहा से ही पढ़ाई करे, उसके बाद मुंबई आ जाए। आई फील बैड फॉर, नाम गलत लिख रखा है, उसको यहाँ पर लहर मतलब मेहर लिखने की जगह महन लिख दिया। आई लाइक द फैक्ट, अपने मेहर को लग्जरी दिया, उसकी नीड समझी, सबके आप जैसे जीजू और बहन होने चाहिए। अभी मैं इसकी रिप्लाई खोलकर बाद में चेक करूंगी कि इसमें क्या रिप्लाई आए हुए हैं और लोगों की क्या ओपिनियन है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलो अभी रिप्लाई हम बाद में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाद में शेयर करूंगी कि इस मैटर पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या चीजें हैं जो रियलिटी से बिल्कुल परे हैं, यानी कि जो कैमरे पर नहीं दिख रही है या कोई दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो किसी ने पूछा मेहर की मम्मी नहीं है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो किसी ने उनको जवाब दिया उनकी आईडी को हाईलाइट करके, है पर मेहर के साथ नहीं रहते, छोड़कर गई थी जब वो छोटी थी तब। तो फिर वो पहली वाली आईडी ने लिखा, अच्छा मुंबई में ही रहना चाहिए था उसको, यहाँ तो सब बोल रहे हैं रुकने के लिए, खुद ही नहीं रुकी। इंसान जहाँ खुशी मिलती है वहीं रहना चाहिए। तो देखो उनका ओपिनियन तो बिल्कुल ठीक है कि अगर प्यार मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, फिर क्यों नहीं रुक रही है। फिर किसी ने उसी के नीचे कमेंट लिखा, छोड़कर नहीं गई थी, इन लोगों ने भगाया है, समझी। फिर किसी ने उसी के नीचे रिप्लाई करा, नहीं। अगेन फिर किसी और ने उसी के नीचे रिप्लाई लिखा, है बट शी इज हर स्टेप मॉम, बट आई डोंट थिंक शी इज बैड, बट चालू वांट हर, मेहर को यानी कि ब्रैकेट में लिखा है, टू नॉट हैव अ गुड बॉन्ड विद हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। आगे वो लिखते हैं कि हालांकि पेरेंट्स कैसे भी हों बट अपने बच्चे को का बुरा नहीं चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी समझ और अकल यूज करते हैं, इसीलिए उनका जो कमेंट था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी ओपिनियन बाद में शेयर करूंगी, और भी कमेंट्स हैं वो भी हम जो है पढ़ लेते हैं जो कि उसी के ही रिप्लाई है। मैंने कहा ना 37 रिप्लाई थे, तो उन 37 में कौन से लोग अग्री कर रहे हैं और कौन से लोग डिसअग्री कर रहे हैं। तो वहीं उसी के नीचे किसी ने लिखा, लहर की मॉम नहीं है, घर में स्टेप मदर हैं, दादी हैं, अंकल हैं, अंकल के घर बेटी बुआ मुंबई में है, वो मोदाहा में खुद को लोनली फील करती होगी। लोग कितना कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग तो बिहाइंड द सीन जानते ही नहीं है। अगला कमेंट है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी को आसान करे, आमीन। अगेन फिर एक और कमेंट है, मेहर को यूज करी, मेहर की माँ तो शुरू से ही नहीं है, पहले कहाँ थी ये मेहर, तो अब कुछ 1 साल से दिख रही है व्लॉग में, वो भी चालू की शादी के बाद। एग्जैक्टली इन्होंने बिल्कुल मेरे मन की बात की है। मैंने कहा ना लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और वो अब समझ को खोल कर इनके व्लॉग को देखते हैं। पहले इमोशन में आ जाते थे, इमोशनली कनेक्ट हो जाते थे, और यही इनका पूरे तीनों व्लॉगर का फंडा था। इसीलिए अगर वो चाहते थे कि इनको सर पे दुपट्टा ले तो इन्होंने सर पे दुपट्टा ले लिया, अगर वो ये चाहते थे कि ये इस्लामिक चीजें दिखाएं तो इन्होंने जो है मैनिपुलेट कर करके इस्लामिक चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। अगर ये चाहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह ये दिखाएं, नमाज पढ़ते हुए दिखाए, तो इन्होंने ये सब दिखाना शुरू कर दिया। एक यूनिटी दिखानी शुरू कर दी कि कितने अच्छे भाई भाभी हैं, कितनी अच्छी ननंद नंदोई है, कितने अच्छे माँ बाप हैं। असल में ये एक दूसरे के भी सगे नहीं है। एनीवे मैं तो अपनी ओपिनियन बाद में शेयर करूंगी, पहले आगे कमेंट पढ़ लेते हैं। फिर किसी ने लिखा, 16 साल से कौन देखता था, इवन चालू के मैरिज में भी मेहर को कोई कपड़े या शॉपिंग नहीं कराई थी, तब तक तो कोई रोल नहीं था, तब मेहर ने अपनी स्टेप सिस्टर के साथ मैचिंग कपड़े पहने थे जो उसकी स्टेप मदर ने खरीदे थे,
तब चालू अम्मा कहाँ थी। एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ ना। अच्छा, मेरा क्यों इस पे बनाने का पॉइंट था, हालांकि चालू के इस ब्लॉग पर मैं अपना पॉडकास्ट बना चुकी हूँ, बट मैंने क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया है कि लोग अब अपनी आंखें खोलकर इनको देख रहे हैं, अकल आ रही है लोगों को, अब इनकी भावनाओं में नहीं बह रहे वो, अब इनके जो ना झूठ में नहीं फंस रहे, अब उनको समझ आ रही है और अपनी समझ से काम ले रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग इमोशंस में आ जाते हैं, जिनके चलते वो इनके कैमरे के पीछे की असलियत नहीं देख पा रहे, इनकी इंटेंशन, असली इंटेंशन नहीं समझ पा रहे। तो वही एक और उसकी उसी के नीचे एक ठीक कमेंट है, पिज्जा को भी उसके घर भेजो, कभी कभी उसकी आदत डालो प्लीज, बेटी खाला को भी भेजो, नाजा खाला और सारा अच्छे से उनको पता है कि कब आना जाना है। अगेन फिर उसके नीचे एक कमेंट है, मेहर जो है वो चालू की क्या लगती है, प्लीज जरा बता दें। मतलब लगता है ये शुरू में अभी नई में आई हैं, इनको पता ही नहीं है कि लहर के ऊपर पिछले 2-2.5 साल 3 साल से वो इतना कंटेंट बना रही है। बिन माँ की बच्ची को पूरा बदनाम कर दिया, बिन माँ की बच्ची को यूट्यूब पे छाप दिया, उसको सब कुछ तो बता ही दिया और बचा ही क्या, लव चाइल्ड तक इन्होंने घोषित करके ये बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, जबकि ये सारी चीजें सरासर गलत थी लड़की के हिसाब से। बस बहस करने के चक्कर में, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में, किसी कोई पोल ना खोल दे, कोई बता ना दे, इस चक्कर में खुद के मुंह से ही इतनी सारी गंदगी बाहर निकाल दी कि उस बच्ची के लिए मुश्किल कर दिया। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि और ज्यादा, जैसे ये खुद ढीठ है ना, वो लड़की भी अब ढीठ होती जा रही है। और वो लड़की ना समझ नहीं पा रही है कि एक्चुअली मेरा अपना कौन है, कौन मुझे यूज कर रहा है और कौन मेरा अपना है। उसका ब्रेन इतने अच्छे से वॉश किया है कि भाई साहब फिनाइल डाल के पूरी तरीके से क्लीन कर दिया, जिससे कि पुरानी याद का, ये 16 साल की जो उसने जिंदगी गुजारी है, उसका एक सिंगल भी दाग ना रह जाए, एक सिंगल भी बात उसके दिमाग में ना रह जाए। पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है उसको। किसी ने जब पूछा है कि ये कौन लगती है, तो किसी ने उनको जवाब दिया है कि ये चालू के मामू की बेटी है, शायद कारी मामू की। फिर अगेन किसी और ने उनको जवाब दिया है, हाँ चालू के मामा की बेटी। अगेन फिर उसी के नीचे किसी ने कमेंट लिखा, पैसे फेंकने प्यार नहीं होता है, उसके माँ बाप गरीब हैं, इसके मतलब वो प्यार नहीं करते, क्वेश्चन मार्क। महंगी चीजें दिलाकर लहर को लालची बना रही है। फिर अगेन किसी ने उसी के नीचे लिखा, छोटे बच्चों को खाते वक्त नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी। अब ये बताओ, आउट ऑफ टॉपिक चले गए, मतलब वो कमेंट कुछ और था, उसके नीचे रिप्लाई कुछ और कर रहे थे, ये कहीं और कुछ भी लिखकर चले गए। फिर किसी ने लिखा, हु लुक आफ्टर मेहर फॉर 16 ईयर। देखो समझदारी की बात, शी हैज अ स्टेप मदर, फादर, सिस्टर, स्टेप ब्रदर, uncle, aunties, cousin in Modaha. Money and luxury is not everything. Teaching her life skill, education, discipline, respect, love is important, not to be a servant to Saba. Sunny, बेटी एंड रिजा। कितने वैलिड, एकदम से वैलिड पॉइंट इन्होंने रखे हैं। इनका नाम है किश्वर चौहान। तो फिर किसी ने, कोई रेने करके हैं, उन्होंने उनको रिप्लाई किया है। वो लिखते हैं, चालू अपीज अनपढ़ फैन विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. Meher is part of the vlog, means Chalu is earning from including, she is not spending from her own pocket on Meher. But these fans are brainwashed by cunning Chalu. फिर अगेन किश्वर चौहान जी ने उनको जवाब दिया, तो वो लिखते हैं, सही बात है और ये बड़ा दुखद है कि इसकी जो है ना, इनके अनपढ़ फैन को रियलाइज ही नहीं है ये प्यार है, रिस्पेक्ट है, ये क्या है, या ये सिर्फ उनको धोखा दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आएगा, प्लीज इसको ट्रांसलेट कर, जो उससे पहले का कमेंट। तो वही एक चमची भी आ गई है, चमची है, चमचा है, जो भी है वो लिखता है, क्या आपने कभी इसके लिए, किसी के लिए 1% भी किया है? अरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो 1% नहीं, बहुत ज्यादा करते हैं, किसी को दिखा दिखा के। सौरभ जोशी तो एक लाइव एग्जांपल है ना इस चीज के लिए। उन्होंने अपने चाचा, चाची, भाई, कजन, ब्रदर, सिस्टर, सबको उन्होंने यूज भी किया है, तो उनको काबिल भी बना दिया है। और तो मैं क्या ही बोलूं, इतने सारे व्लॉगर्स होते हैं, सबके फैमिली मेंबर के चैनल बन जाते हैं, उनको दिखा दिखा के, प्रमोट करा करा। तो उनका जवाब फिर वापस से किश्वर चौहान ने दिया है, आई वुड नेवर यूज माई फैमिली लाइक सर्वेंट टू गेट देम टू लाई टू व्यूअर्स, get content, make lakho and throw them crumbs, would help them practically to stand on their own feet with love and respect, not to be insulting. बिल्कुल करेक्ट। फिर वहीं किसी ने लिखा, but she is brainwashes her also about her step mom and her dad too. This is too bad. ऐसे लग रहा है she gets
बेटन बाय हर स्टेप मॉम। अब ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं, किधर का क्या जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो जब किसी ने ये लिखा है कि वो पहला कमेंट था, उसी के नीचे के सारे रिप्लाई चल रहे, तो उन्होंने रिप्लाई करा पर 11th और 12th मुंबई में तो और खतरनाक होगा, मोदाहा से ज्यादा। फिर किसी ने समझदारी से एक कमेंट किया है, वो लिखते हैं लहर की स्टेप मॉम ने ही उसको इतने सालों तक ख्याल रखा है। जब लहर के डैड को जॉब से निकाल दिया था तो मेहर की स्टेप मॉम ने ही घर संभाला था। मेहर की स्टेप मॉम की एक शॉप है मोदाहा में। मेहर की स्टेप मॉम मेहर के लिए रोज़ खाना बनाती है और उसको स्कूल के लिए उठाती है और सबका ख्याल रखती है। वहीं फिर उसी कमेंट के नीचे किसी ने लिखा है ताकि पिज़्ज़ा के बाद चालू मतलब डब्बा की नेक्स्ट नौकरानी बन सके। फिर किसी ने लिखा कितने गलत कमेंट कर रहे हो सब, चालू अपी बहुत अच्छी हैं, वो कोई कंटेंट के लिए नहीं कर रही हैं, वो सबका ख्याल रखती है। अरे भाई साहब तेरी चालू अपी, तो कोई उसकी आईडी को हाईलाइट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हंसा है भाई साहब, वो इतनी हंसी आई है उसको। फिर अगेन किसी ने लिखा लहर की रियल मॉम कितनी पत्थर दिल होगी कि उसने अब तक लहर से कांटेक्ट नहीं किया। तो बहुत सारे रिप्लाई थे, बहुत सारे थे, आउट ऑफ सिलेबस भी रिप्लाई थे, तो उसका तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो आ जाते हैं हम अपने पहले कमेंट पर कि मेरे क्या ओपिनियन है उस कमेंट था शायद लहर को आप लोग अटेंशन देते हो, घुमाते हो, शॉपिंग कराते हो और वो जो खाना चाहे अच्छा अच्छा बना के खिलाते हो, उससे उसे अकेलापन फील नहीं होता। ठीक है, अभी इस पर मेरा कहना ये है, ये जो लिख रही है ना कि शायद आप अटेंशन देते हो, उसे किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है। घुमाते हो, फिराते हो, शॉपिंग करवाते हो, ये सही है, क्योंकि इस बात का वो लड़की भी फायदा उठा रही है। क्योंकि अगर चालू फायदा उठा रही है तो वो भी फायदा उठा रही है। पहले अगर आपको याद हो तो वो हर चीज को मना करती थी और आज की डेट में वो सामने से मांगती भी है। और इस बार मैंने जो चेंज देखा वो ये देखा कि पहले वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बस शर्माती रहती थी नीचे करके और बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार उसकी जबान जरूरत से ज्यादा चली। वो किस लिए? डॉक्टर खाला के लिए। और ये मैं कल के पॉडकास्ट में भी बोल चुकी थी कि अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा लिबर्टी दे देते हो ना तो फिर वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सोचता है ये अरे ये तो मेरे लिए आसान है, अब तो मेरे को इतनी मिल गई है, अब तो मुझे इतनी लिबर्टी मिल गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा भी, चाहे भले ही मेरे को डॉक्टर खाला किसी भी रीजन से पसंद ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ रखा है, उन्होंने यहाँ रहते हुए अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। वो खुद कर सकती हैं और उसके बावजूद भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है। अपनी बच्ची को अच्छी सीख नहीं दे सकती, अपनी बच्ची को हेल्थ के लिए नहीं कर सकती, भले ही मुझे किसी भी रीजन से वो पसंद ना हो। लेकिन अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? बीइंग अ मदर, छोड़ो बीइंग अ मदर भी छोड़ो, बड़े होने के नाते, एज ए फीमेल होने के नाते, अगर कोई आपका छोटा, चाहे फिर आपकी भांजी हो, आपकी भतीजी हो या कोई भी हो, अगर आपको फालतू बोल रहा है, कुछ भी उल्टे जवाब दे रहा है या आपको अननेसेसरली किसी चीज़ में ड्रैग कर रहा है, आपकी लेग पुल कर रहा है, तो वो बेअदबी में शुमार होता है, वो बेअदबी होती है। और इस लड़की ने ये एक नहीं कई बार किया है। अभी रिसेंटली जब चालू अपी उसको जो चीजें दे रही थी तो बहुत बार बोली थी बटरिंग कर रही है, ये कर रही है। ये कहाँ से तुमने जबान चलाना सीखा? तुम्हारी उम्र पता है कितनी? तुम जस्ट 16 साल की हो, तुम्हें किसने ये इजाजत दी? अरे 20 साल की, 25 साल की भी हो जाओगी, कितनी भी साल की हो जाओगी, जो फुप्पी होती हैं और जो खालाएं होती हैं वो सब माँ की बराबर ही होती है। जैसे जितना माँ का दर्जा होता है उतना ही उनका दर्जा होता है, तो उनको इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर खाला भांजी में ऐसा रिश्ता है कि आप मजाक मस्ती कर रहे हो एक लिमिट तक, वो एक अलग चीज़ है। बुआ भतीजी में एक ऐसा रिश्ता है, अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, वो एक अलग चीज़ है। पर एज डिफरेंस तो देखो। अब ये थोड़ी ना कि कुछ भी मुंह करके बोलोगी। डॉटर खाला का फेस आप क्लियरली देख सकते हो कि उस मोमेंट पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा था, इसलिए चालू का कंटेंट बन रहा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चालू अगर नौकरानी की तरह से ट्रीट कर रही है तो तुम भी अपनी फुप्पी को उसी तरीके से ट्रीट करो, क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी तरीके से जान गई है कि चालू अपी मुझे दिखाकर कंटेंट बना रही है और उससे पैसा आ रहा है, क्योंकि ये लड़की सारे कमेंट पढ़ती है, क्योंकि ये लड़की दूसरी वेबसाइट पर भी जो भी चीजें वहां पर आईबीएस के लिए पोस्ट होते हैं वो सब पर एक्टिव है, वो सब चीजें देखती है। चालू अपी के ब्लॉग के नीचे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं वो इस चीज के लिए फ्री है, क्योंकि हो सकता है इनके घर के बच्चों के लिए अलाउड ना करती हो। अलाउ करने वाली खैर ये होती कौन है, वो बच्चे पहले से ही यूज करते हैं। मेल आईडी सबके फोन में बनी हुई थी, सब व्लॉग्स देखते थे। शुरू में जब इनके व्लॉग्स बने थे तो सबके फोन में मेल आईडी थी, तो वो सब चलाते थे वीडियो। ये सबका ऐसा ही होता है। और आज की डेट में कौन इतना दूध का धुला है भाई कि किसी का व्लॉग चैनल और वो अपने व्लॉग ना देखे दूसरे फोनों से? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप कंटेंट बन रहे हो
और आपको पता है कि आप कंटेंट का हिस्सा हो और आप अपने बारे में जानना ना चाहो तो चालू अप्पी ये तो फालतू की बकवास कर रही थी, मुझे उस पर 1 पैसे का भी यकीन नहीं है। चलो एक बार 1% को चलो चालू अप्पी की बात को बढ़ा कर देते हैं, शायद वो नहीं देखने दे रही होगी, पर लहर वो तो मोहताज नहीं है। ये 1 नंबर की झूठी औरत थी, 1 नंबर की झूठी औरत है और ये आगे भी झूठ बोलेगी क्योंकि इसकी जिंदगी ना झूठ से ही चलती है। इसने झूठ बोला कि डॉक्टर खाला के घर में इसका फोन था और इसका फोन इसी के पास था। सारा दिन ये फोन पे लगी रहती है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, घर में एक काम को हाथ नहीं बटाती जिसकी वजह से कोई बात हुई थी। चलो मैंने एक बात को माना कि सारी जो स्टेप मदर होती है ना वो सब खराब होती है, सारी दुनिया की स्टेप मदर, कोई सगी माँ नहीं बन सकता, ओके कोई माँ नहीं बन सकता, मैं मानती हूँ। और इवन ये कह लो कि खालाएं भी सगी माँ नहीं बन सकती और फुप्पी भी सगी माँ नहीं बन सकती क्योंकि सगी माँ को तो किसी से कंपेयर किया जा ही नहीं सकता। लेकिन ये लड़की 1.5 साल की थी, अगर आपकी जानकारी में हो ना तो 1.5 पौने 2 साल की थी ये लड़की जब ये इसकी स्टेप मॉम शादी कर इस घर में आई थी। और 1.5 साल तक ये इस बच्ची को किसने पाला था? इनकी नानी ने सहारा लगाया था या उनकी जो बड़ी मम्मियां हैं या चच्चियां हैं यानी कि लहर की जो ताया ताई हैं वो सब बच्ची को सहारा लगाते थे क्योंकि वो एक अकेले इंसान थे, आदमी थे, वो क्या ही करते। उसके बाद जब इसकी मम्मी पापा की शादी हुई और वो उसकी स्टेप मॉम इनके घर में आई, जबकि उनकी पहली शादी से एक बेटा है जो कि सऊदी में रहता है और वहां अब काम करता है, इतना बड़ा हो गया है और वो वहां से कुछ पैसे भेजता है। जब इनके घर में गुजारा कम हो रहा था तो उन्हीं के मैके वालों ने उनको कोई छोटी मोटी सी दुकान इस तरह से दे दी। तो वो लेडी ना केवल घर मैनेज करती है, घर का काम करती है, खाना पीना बनाती है और दुकान भी देखती है। अभी सोचो कि जब वो अब ये सारे काम कर रही है तो जब वो 1.5 साल की बच्ची थी तब कौन कर रहा था, और अब ये इसकी चालू की शादी से पहले तक वो लड़की के लिए कौन काम कर रहा था। पुराने व्लॉग उठाकर देखोगे ना तो जब 2021 के लास्ट में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी ना तो वहां पर कितने अच्छे से तैयार होकर आई थी, जब तो चालू जानती भी नहीं थी कि लहर नाम के बच्चे को मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि उस टाइम तो उसके पास थे ना 2 बच्चे दिखाने के लिए, बच्चा दिखाओ पैसा कमाओ, क्योंकि सौरभ जोशी के कंपटीशन में करना था चालू अप्पी को। कितनी अच्छी और प्यारी लग रही थी। क्या कोई स्टेप मॉम ऐसे रखता है? और कोई स्टेप मॉम अगर अपने बच्चे को ऐसे रख रहा है, एक स्टेप डॉटर को ऐसे रख रहा है तो वो क्या इतनी प्रिटी लग सकती है? क्या इतनी वेल ड्रेस लग सकती है? और वो ड्रेस कहाँ से आई? वो चालू ने दी थी या चालू की अम्मा ने दी थी या चालू के खाला ने दी थी या चालू की दूसरी खाला ने दी थी? नहीं, वो यही माँ करती थी। खाना आज तक भी वही माँ बनाती है, ना केवल वो दुकान संभालती है, ना केवल वो घर संभालती है, क्योंकि उनके पापा ना पहले काम करते थे ना अब काम करते थे। काम नहीं करते थे तो चालू ने उसको 5,000 रुपए पे अपने यहाँ पे काम पे रख। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उन्होंने उसी प्लॉट में सब्जियां वगैरह लगा ली थी, जिस पर चालू की सास ने जो है वहां पे कुंडली मारकर उनसे लड़ाई झगड़ा किया। उन्होंने गुस्से में आकर सारी सब्जियां तोड़ डाली। उस लड़ाई झगड़े का बदला अपनी नाक पे लेके बैठी है कि आज तक मामू की री एंट्री नहीं कराई अपने घर में। इतनी नाकदार औरत है। लेकिन ये लड़की अपने बाप की इतनी सारी बेइज्जती होने के बावजूद भी वही बाप इसको लेकर आया, क्योंकि वो इस उम्मीद में लेकर आया था कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके चलते उनसे हेल्प मिल जाएगी, यानी कि वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते थे। इन्होंने बुलाया है तभी तो वो अपनी बच्ची को यहाँ लेकर आया है, क्योंकि इन्होंने हेल्प करने के लिए उनको बोला था और वो जब यहाँ रहकर गए थे ना तब भी उन्होंने जनाब से भी हेल्प मांगी। अब इनका तो क्या ही करे, ये लोग पर्दे पे कुछ और होते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, जब 1.5 साल की पौने 2 साल की, चलो छोड़ो 1.5 साल की पौने 2 साल की मान लेते हैं, एक 2 साल का बच्चा अभी 2.5 साल का हो गया है, रू बेबी। क्या रू बेबी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? नहलाना, धुलाना, पहनाना, खिलाना, सब कुछ करना, हर मौसम में उसका हिसाब किताब रखना, हर मौसम में उसके लिए, हर मौसम। अभी ये तो मुंबई में रहते हैं, वहां जब मोदाहा में यूपी में ठंड पड़ती है तो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े चाहिए और गर्मियों में गर्मियों के कपड़े चाहिए। वो कौन लेकर आया था? चालू लेकर आई थी, ये चालू की अम्मा लेकर आई थी। इन लोगों ने तो पूछना और गचना बराबर का गवारा भी नहीं समझा। जब से व्लॉगिंग शुरू हुई, चालू के मामा को आपने अक्सर देखा होगा, वहां पे एज अ पोर्टल की तरह से उनको यूज करते थे। पोर्टर की तरह से आओ, सामान ले जाओ, खाला को ले जाओ, वहां से सामान ले आओ, सब्जियां ले आओ। कब देखा आपने वो लहर को साथ में लेकर आए? क्या वो नहीं ला सकते थे? जब अब ये लड़की इतनी बड़ी होकर आ सकती है तब ये छोटी नहीं आ सकती थी। लहर को इंट्रोड्यूस कब कराया गया? जब लहर को यहाँ पर ससुराल में आने के बाद इसको नीड हुई कि मुझे एक बच्चा दिखाना है, व्लॉग में बच्चा दिखाओ और पैसा कमाओ। जब ये यहाँ पर आई और रहने लगी थी, शादी में भी इवन सबके लिए कपड़े बनाए थे। क्या उस बिन माँ की बच्ची के लिए कपड़े नहीं बनाए थे? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन थी। जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है वहां, उसकी माँ ने कपड़े बनाए थे और दोनों बहनों को एक जैसे कपड़े, और वो एक जैसे ही बनाती थी। लेकिन वो लड़की
थोड़ी समझदार है, छोटी वाली लड़की समझदार है, और क्योंकि उसकी माँ भी रियल है और फादर भी रियल है, इसलिए वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, उनकी बातों को मानती है। और इस लड़की को बना दिया गया बागी, उसके कान भर भर के, और उसमें जितनी बराबर की जिम्मेदार ये चालू अपी है ना, उतनी ही बराबर की जिम्मेदार इनकी नानी भी है इस उम्र में, जिन्होंने उस बच्ची को अब से 2 साल पहले ये बताया लड़ाई झगड़े में कि ये तेरी असली माँ नहीं है। नहीं तो उसको यही नहीं पता था कि ये मेरी असली माँ है या नकली माँ है, क्योंकि ऐसा बॉन्ड था उनके घर में, या यूं कह लो कि ऐसा माहौल था, क्योंकि उस माँ ने कभी फर्क किया नहीं, ताने मारे नहीं, लड़ाई झगड़े किए नहीं। और कौन माँ है? सगी माँ होती है तो क्या वो हेल्प नहीं कराती है? क्या उनको नहीं चाहिए? 16 साल की होके यहाँ पर आकर सारे काम कर सकती है, तो क्या अपनी माँ के लिए हाथ नहीं बटा सकती है? आज भी वो खाना बना कर रखती है, इनकी बातचीत नहीं होती है, बना बनाया खाना खा लेती है। हाँ, अब ये बड़ी हो गई है, हो सकता है 1-2 साल से अपने खुद के कपड़े वगैरह खुद से धोने लगी हो, जिसका मुझे नहीं पता, बट खाना आज भी उसकी माँ ही बनाती है और ये बना बनाया खाना खाती है। अभी पिछले 3 साल से ये थोड़ा थोड़ा सामान दिलाने लगी, पिछले 1-1.5 साल से, 3 साल से तो ये था कि जब से ये वहां पे मोदाहा जाने लगी तो ये इसको दिखाने के चक्कर में के कंटेंट बना लिया, चलो ये दिला दो, चलो ये दिला दो, चलो ये दिला दो। वो भी तब होता था जब वो मोदाहा आती थी। उसके बाद इसने तिगड़म दिमाग लगाया और उसको वहां पर खबरी बनाया, क्योंकि किसी के घर में घुसने की ना इसकी बहुत गंदी आदत है। फिर चाहे किसी का ननिहाल हो, जहां अपनी ननद का घर हो, अरे अपने ननद के घर में तुम्हें क्या घुसने की जरूरत है? फिर चाहे किसी का जो है अपना, चाहे किसी और का ननिहाल हो, चाहे फिर खुद का ननिहाल हो। अभी मामा नानाओं का घर ननिहाल ही तो कहला जाता है। वहां पे भाई साहब फूट डालो और अपना तमाशा देखो। इसने बनाया इस लड़की को खबर, और फिर धीरे धीरे करके वो रिश्ते इतने खराब होते चले गए। एक टाइम पे वो लड़की ये कह रही थी जब इसका पॉडकास्ट बनाया था कि मुझे मेरे पापा के लिए हालात सुधारने हैं, डॉक्टर बनना है, इस हालात से डॉक्टर बन जाएगी। और आज की डेट में अपने पापा को सिर्फ शेड करती हुई नजर आती है। अरे माँ सौतेली है, बाप तो असली है। बाप के लिए कब आपने इतना प्यार देख लिया? पिछले 1.5-2 साल से इतना ब्रेन वॉश किया है कि वो लड़की अब अपने बाप का भी नाम नहीं लेती है। अपने बाप को भी टाइम टू टाइम शेड करी थी। आप मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं, किसी भी उम्र के हो, सिर्फ एक सवाल दो, कोई अगर आपके सगे पिता के साथ ऐसा बिहेव करे, नौकरों की तरह से बिहेव करे, लड़ाई झगड़े करे, गाली गुप्तार करे, गंदा बिहेव करे, तो क्या आप उसके घर में जाना पसंद करोगे? मैं तो बिल्कुल भी ना जाना पसंद करूं। मैं तो जिंदगी भर उनसे वास्ता ना रखूं। अगर कोई मेरे पापा को 1% भी इंसल्ट कर, और उसको मुंबई तक आने की इजाजत है, उसको मीरा रोड तक आने की इजाजत है, उसको नीचे वाले 1st फ्लोर तक आने की इजाजत है, लेकिन उसको 7th फ्लोर के दरवाजे तक आने की इजाजत नहीं है। वो लड़की अपना सामान खुद लेकर ऊपर पहुंची, जबकि उसका पापा उसको लेकर वहां पर पहुंचा था। और आप बात करते हो इस लड़की की, 16 साल की बेशक है, लेकिन अकल में चालू से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा तेज है, और वो टाइम टू टाइम आपको दिख भी रहा है। तो ये घुमाना फिराना, शॉपिंग करवाना, अब वो इसको एंजॉय कर रही है। जो पहले चालू उसकी जरूरतें पूरी कर रही थी, अब वो एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे ये कराएगी ही कराएगी। एटलीस्ट मुझे कम से कम ये सामान तो मिल रहा है, ये मेरी जरूरत है, ये मुझे मिलना चाहिए। पहले ये था कि मिल रहा है, दिला रही हैं, अब उसके दिमाग में ये थिंकिंग है कि मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो समझ गई है कि मुझसे चालू अपनी पैसा कमा रही है। पिज्जा नहीं है वो कभी कभी का मेहमान है। जो कभी कभी का मेहमान है वो मतलब का मेहमान है। आगे चलते हैं, अगली लाइन थी उनकी, उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देते हो। कौन सा तुमने देख लिया कि चालू अप्पी ने ये कहा हो कि ये पसंद है तो चल लहर तेरे लिए ये बना देती हूँ, चल लहर तेरे को ये पसंद है, चल मैं ये बना देती हूँ। फुप्पिया इतनी जान लुटाती हैं। हमने देखा इतने सालों में पिज्जा की पसंद के छोले बनाए थे, लहर की पसंद का क्या बनाया था कि लहर को, इनको ये भी नहीं पता होगा कि लहर को एक्चुअली खाने में पसंद क्या है। अगली लाइन थी, उसके अकेलापन नहीं फील होता। उसको वहां पर भी अकेलापन फील नहीं होता, क्योंकि जिसने मोबाइल को साथी बना लिया ना, उसको अकेलापन फील नहीं होता। ये तो लाइव एग्जाम्पल है, आपके घर में भी देख लो, बच्चे वहां बैठे होंगे, वहां बैठे होंगे, वहां बैठे होंगे, या फैमिली मेंबर वहां बैठे होंगे, वहां बैठे होंगे, अकेलापन फील नहीं होता। अब वो साथ बैठना नहीं चाहते, वो क्या कहते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, और ये दिन रात लगी रहती है। उस तब भी लड़ाई हुई थी, या इसकी माँ ने जो भी कुछ कहा सुनी हुई थी, वो भी मोबाइल के ऊपर ही हुई थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि दिन रात मोबाइल में लगे रहना अच्छी बात नहीं है। और अगर उन्होंने ये बात बोली है एक 16 साल की लड़की के लिए, तो बिल्कुल सही बोली है, वो इस मामले में कहीं भी गलत नहीं है। अगेन मैं यही कह रही हूँ कि जो सगी माँ हो सकती है, वो सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे भले वो अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती है। वो औरत निभाने वाली थी, उसका जीता जागता लाइव एग्जाम्पल यही है कि आज तक उसके मामू कुछ नहीं कमाते चालू के, और वो औरत घर भी चला रही है और दुकान भी चला रही है। जो दुकान उसके खुद के मायके वाले ने उसको थोड़ा सा खोखे टाइप की दुकान डाल कर दी है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और कुछ उसका ही बेटा जो किसी पहले हस्बैंड से था,
वो कमाकर कुछ थोड़े बहुत पैसे वो भेजता, जिससे इनका गुजारा बसर चलता है। चालू अपी ने अपने खुद के मामा को सिर्फ 5,000 रुपए में रखा था। मतलब आप एक बार बताओ, ये रुखसानाबाजी में और अपने मामू में कुछ भी फर्क नहीं है। थोड़ी तो शर्म कर लेती। आज की डेट में 5,000 रुपए में किसको आप रख रहे हो? या 5,000 रुपए देते हो देव भैया को, जो वो टेक केयर करते हैं पापा की। मेरे ख्याल से तो इनके यहाँ जो परवीन आती है ना, वो भी 5,000 रुपए से ज्यादा लेती होगी, जो हमें कभी कभी और सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दिखाई देती है। तो इस औरत की आंख में इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरे मामू हैं, उनके हालात इतने ज्यादा खराब है, वो मेरे प्लॉट के लिए देखभाल के लिए, और वो भी एक नहीं 2 प्लॉट हैंड ओवर थे। एक तो वो जो जनाब ने इनको दिया था, जो छोटा सा प्लॉट है, एक वो जो इसने ले लिया था। उन्होंने अपने रहने खाने का इंतजाम वहीं कर लिया था और बिल्कुल अपने घर पर ध्यान नहीं देते। जो भी कुछ जिम्मेदारी है ना, उस स्टेप मॉम की ही है, अपने उन बच्चों के लिए भी। क्यों, एक भाई और है इसका छोटा, एक लहर है, एक बड़ा भाई है जो उसके पहले हस्बैंड से है, जो कि वहां सऊदी में रहता है, जॉब करता है, वहां से पैसे हर महीने भेजता है। जो भी वो कमाता होगा कुछ अपने लिए रख लेता होगा, कुछ इनके लिए भेज देता है। वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, शादी नहीं हुई है। उसके बाद लहर है, जो कि जो कारी मामू है उनकी बेटी, उसकी माँ कोई और थी। उसके बाद जब इनकी शादी हुई है तो उसके बाद एक लड़की हुई है मायशा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बेटा और है मायशा से छोट, पता नहीं, मुझे तो यही बताया गया था, यही ध्यान था। तो उन सारे बच्चों की देखभाल करती है, घर संभालती है, घर के काम करती है। आपको क्या लगता है वो इतने गरीब है कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कटका के लिए, घर के सारे काम के लिए उन्होंने किसी को हायर करके रखा होगा? अभी सोचो, मायशा इससे इतनी ज्यादा छोटी है, हो सकता है वो अपने माँ की हेल्प कराती हो, बिल्कुल कराती होगी, क्योंकि गांव कस्बा जो होता है ना, वहां पे लड़कियां टाइम से पहले ही मैच्योर हो जाती हैं, समझदार हो जाती हैं, हाथ बटाने लगती हैं घर के कामों में। और अगर वो इससे कुछ उम्मीद कर लेती हैं तो क्या गलत है उसमें? यहाँ पर भी तो करती है चालू अपी के घर में आके। अगर वाकई में इतनी बुरी होती ना, तो शायद इस लड़की का ये हाल भी नहीं होता जितना ये हाल है इसका। फिर अगली लाइन थी कि उसकी अम्मी उसके पास नहीं रहती, सौतेली अम्मी है, वो अपनापन नहीं मिलता उससे। वाह, मतलब जब पता ना हो ना कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या है, तो लोगों को ऐसे आके यहाँ पे ना लिख देना नहीं चाहिए। तुम लोगों को वो दिखाई देता है जो कैमरे पे शूट होता है, जो चालू अपी के नजरिए से, चालू अपी के कैमरे में शूट होता है। वो तो दिखता ही नहीं है कि कैमरे के पीछे क्या है। कैमरे के पीछे की दिमाग इतना दौड़ाओ, ठीक है, भूल जाओ कि अंदर का क्या है। इतना नहीं समझ में आता कि ये लड़की कैसी थी और आज कैसी हो गई। ये अपने माँ बाप के लिए, छोड़ो माँ के लिए, बाप के लिए कितना करती थी, आज कैसी हो गई है। ये बिल्कुल नहीं बोलती थी, आज डिमांडिंग हो गई है। ये खाला को कैसे पलट कर बोलती है। और अगर इतना ही प्यार मिलता है, रियली में इतना ही प्यार मिलता है, तो दुनिया ना इस प्यार के लिए सारी दुनिया छोड़कर रह ले। ये जो फूट फूट कर रो रही थी ना, ये बस ढोंग था। देखो, हो जाता है, सबको लगाव हो जाता है कि भाई यहाँ रह रहे हो, यहाँ सब चीजों की आजादी है, उसको अदरवाइज मत लो, क्योंकि उसका दिल तो एक्चुअली में मुदाहा में ही लगता है। और अगर ऐसी बात है कि भाई हाई स्कूल तक रहना है, तो थोड़े एफर्ट ले ले। 1 साल अगर ड्रॉप हो जाती है तो हो जाने दे, वापस से जिस क्लास में उस क्लास में एडमिशन हो जाएगा। चालू अभी एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेना इस चीज के लिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दे, एक्स्ट्रा एफर्ट ले ले। एक क्लास अगर 8th में, वापस से 8th में एडमिशन करा दो, फिर वो कवर अप कर लेगी, फिर ट्यूशन लगाओ। पर चालू अभी ये करेगी नहीं, वो अपने सर पर बोझा नहीं लेगी। बहुत शातिर और बहुत चालाक औरत है, क्योंकि उसी की ही मर्जी नहीं है कि ये लड़की यहाँ पर परमानेंट रहे। वो बस ये चाहती है कि जब मैं यहाँ, इसकी छुट्टियां हो तो मैं इसको यहाँ पे बुला लूँ कुछ टाइम के लिए कंटेंट बना के, और जब मैं वहां जाऊं तो मैं वहां रख लूँ कंटेंट बना के। परमानेंट तो 1 से लाख नहीं रखना चाहिए। फिर उसमें लिखा है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए सोच रही है कि 10th के बाद मुदाहा से ही पढ़ाई करेगी। 10th तक मुदाहा में ही पढ़ाई करेगी, उसके बाद मुंबई आ जाएगी। कॉन्फिडेंस की तो वाकई में बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मामले में। बाकी तो कॉन्फिडेंस पूरा है। जो अपनी फुप्पी को टक्कर दे सकती है, अपनी फुप्पी को जबान चला सकती है। बटरिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, पहन के दिखाओ, ये करके दिखाओ, अरे जल्दी पहनो, कितनी देर करोगी, इतना बोलना। जो लड़की कभी मुंह से हुत्कार नहीं निकालती थी, और आज देखो जरा कितना बोल रही है। 10th के बाद बड़ा आसान हो जाएगी इसके लिए पढ़ाई करना। चालू अपी ने एक लाइन मेंशन की, चालू अपी ने कहा कि ये 10th नहीं निकाल पाएगी जैसे पिज्जा के साथ हुआ। इसका मतलब पिज्जा 10th में फेल हुई है। तो जो सोचो 10 साल से पिज्जा यहाँ पर रह रही है और यहाँ इसके इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। मैंने कल ही एक रील देखी थी जिसमें ये चालू अपी ने ये दिखाया था कि हम स्कूल में जा रहे हैं फंक्शन में, और जहाँ पे पिज्जा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पिज्जा की आवाज आ रही थी उसमें माइक पर, और वो वहां पर अनाउंस कर रही थी और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। आज कहाँ है उसका कॉन्फिडेंस, सब चालू अपी खा गई ना। जैसे चालू अपी ने इसको मंद बुद्धि बना दिया ना, ये भी यहाँ पर आकर और ज्यादा मंद बुद्धि हो जाएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी हत्या नहीं चढ़ेगी भाई, क्योंकि इसका पहले ही ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका है गाँव में रहकर, अभाव में रहकर। तो सोचो अगर पिज्जा यहाँ पर 10 साल पहले आ गई और उसके बाद वो 10th कवर अप नहीं कर पाई है, तो इसका देखो ना, इसका लेवल कितना पीछे है। ये कैसे कवर अप कर लेगी? फिर ये यहाँ पे 10th के बाद 11th 12th कैसे कर लेगी? आसान हो जाएगा इसके लिए। जो प्रॉब्लम अभी है वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तब भी होगी, अभी तो फिर भी छोटी क्लास है, पीछे किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो खुद रहना चाहती है परमानेंट यहाँ पर, क्योंकि वो चीजें यहाँ रहकर नहीं हो सकती जो चीजें वहां रहकर हो सकती हैं। इसलिए न ये परमानेंट यहाँ पर आएगी और न चालू अपी अपने गले में घंटी बांधेगी, परमानेंट इसको यहाँ रखेगी। अगली लाइन लिखिए, आई फील बैड फॉर लहर, आई लाइक द फैक्ट, आपने महर को लग्जरी दिया, उसकी नीड समझी, सबके आप जैसे जीजू और बहन हो। मैं तो यही कहूंगी, अल्लाह ताला किसी को ऐसी बहन ना दे और ऐसा जीजा ना दे, क्योंकि उसने लग्जरी के नाम पे क्या ही करती, उसको गोदाम में थोड़ी ना रखती, ऑफ कोर्स अपने ही घर में रखती जब घर में आएगी तो। वहीं अगर उल्टा देख लोगे तो सारा इस घर की बच्ची है ना, मतलब इन्हीं के खानदान की, खानदान भी नहीं कह सकते यार, हाँ चलो रिश्तेदार है ना, वो देख लो जरा, उसके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है, उसके सब आती है, वो भी आती है। लेकिन अगर वो ये कहे चालू कि नहीं मैं यहाँ पे रख लूँ ज़ारा को, क्योंकि ज़ारा भी उसका कंटेंट है, टाइटल डालती है भाई साहब, व्यूज आते हैं जब डालती है बाजा खाला और सारा आ गई, उनका नाम यूज करती है तो व्यूज आते हैं, लेकिन वो भी कंटेंट बनते हैं। कभी देखा है उसको कैसे रखते हैं, उसको कैसे शॉपिंग कराते हैं, उसको कैसे ब्रांडेड कपड़े दिलाते हैं, उसको कैसे मॉल से दिलाते हैं। यहाँ फर्क नहीं दिखाई देता आपको कि इसको दिलाने में और उसके दिलाने में जमीन आसमान का फर्क। लेकिन उसकी मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है वहां रहेगी तो हमारी बच्ची का करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चालू अपी वो गुण है जिसके साथ लग जाती है उसको बर्बाद कर देती। ये कमेंट मेरी नजरों में पड़ा और मुझसे रुका नहीं गया भाई अपनी ओपिनियन इसमें शेयर करके, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे कमेंट थे जो मेरी ओपिनियन से मैच कर रहे थे। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि अब लोग और ज्यादा मैच्योरिटी से और ज्यादा समझदारी से इसके व्लॉग को देख रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर रहे हैं। बस वही वाली बात है ना कि व्यू दे रहे हैं, व्यू तो देना ही पड़ेगा, जब कमेंट करोगे तो ऑफकोर्स व्यू मिल जाएगा, और देखा है तभी। लेकिन अगर देख रहे हैं और उसके बाद भी उनका नजरिया बदल रहा है तो लोगों के सामने सच्चाई सामने आ रही है। बस मुझे तो भाई इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि लोग अब अंधभक्ति में नहीं देख रहे हैं इसको, क्या सफेद है और क्या काला है वो अब उनको नजर आ रहा है। बहुत सारे कमेंट है, ये सिर्फ एक कमेंट था जिसमें 37 रिप्लाई थे, इसमें जो है 900 के करीब इसमें लाइक थे, और मेरे को ये पढ़ने में आया, 2-3 कमेंट देखने के बाद ही पढ़ने में आ गया, तो मुझे रहा नहीं गया था, नहीं मेरी अपनी ओपिनियन मुझे शेयर करनी है इसके रिगार्डिंग कि क्या है। इस लड़की का करियर पूरी तरीके से इस औरत ने बर्बाद कर दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको ये चाहिए था कि मैं इसको पिज्जा की तरह से यहाँ रखूँ, क्योंकि बच्चा दिखाओ पैसा कमाओ, ये है। क्योंकि अभी वो बच्ची छोटी है, माइनर है, 16 साल की है, तो बच्चों की ही कैटेगरी में आती है, और पिज्जा हो गई है बड़ी, पिज्जा बड़ी हो गई है और नान इसके हत्ते चढ़ता नहीं, क्योंकि नान को भाई भाभी नहीं छोड़, तो अब कहाँ से दिखाएगी। ये जो पॉलिसी होती है ना व्लॉगर्स की, बच्चा दिखाओ, अभी ये कुछ 1-2 साल का ही है, बस रुक जाओ जरा, 1-2 साल और रुक जाओ, फिर जब तक ये गुग्गा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसको अच्छे से कंटेंट देने लायक हो जाएगा, फिर इसको किसी की जरूरत नहीं है, ना लहर की, ना पिज्जा की, ना नान की। हो सकता है धीरे धीरे करके सबका पत्ता साफ कर दे, सिर्फ एज ए नौकरानी की तरह से ही रखे, जितना लाड प्यार खर्चा ये करती है वो सब कट ऑफ कर दे, क्योंकि ये ऐसी ही है, ये किसी की सगी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है। पैसा दिल खोलकर खुलकर जो खर्च करती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए करती है, कल को छोड़ कर ना चला जाए इसको, क्योंकि वो पैसे की वजह से इसके साथ है। पैसा तो ये अपनी सास के लिए भी खुलकर नहीं खर्च कर रही थी। देख लिया था ना पर्स के मैटर में क्या हुआ था। अभी क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया, लवी डवी हो गया, तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ये था मेरा नजरिया, ये था एक कमेंट पर मेरा रिप्लाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।